नमस्कार आप सभी को। अभी क्लास 10th का सैट का जुलाई का एग्ज़ाम हुआ है, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की बतानी है सेलेक्ट ऑल के लिए। तो सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+A, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। सेकंड है द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अंडर डैश मेन्यू। बहुत सारे क्वेश्चंस में ही हमारे आंसर्स होते हैं, तो फॉर्मेटिंग ऑप्शन फॉर्मेट में ही मिलेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो उत्तर इसका रहेगा टाइम। कभी भी संचार करने के लिए समय की पाबंदी नहीं होती, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट इन वर्ड प्रोसेसर। तो स्टाइल्स में बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स आप कर सकते हो एक पेज के ऊपर। नेक्स्ट है डैश एक बार है जो वर्ड प्रोसेसर में हमें बताता है कि क्या पेज नंबर है, पेज का साइज़ क्या है। तो ये स्टेटस बार बताता है, सबसे नीचे होती है ये। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो देखी होती तो उसमें मैंने बताया था ये। क्वेश्चन 6 है व्हाट टाइप ऑफ वर्ड शुड वी चूज़ फॉर ओरल कम्युनिकेशन। कोई भी मौखिक संचार के लिए आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, सरल साफ सुथरे शब्दों का। 7th, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड अफेक्टिवली यूजिंग। बहुत सारे डाटा को जब हम ऑर्गेनाइज करके किस तरीके से कर सकते हैं, ये स्टाइल की कैटेगरीज में से उठाया गया है, फिल इन द ब्लैंक। तो इसका आंसर रहेगा टेबुलर फॉर्म। किसी ने टेबल लिखा है तो वो भी सही है। 8th क्वेश्चन है कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एक्सेट्रा। रीजन आर कम्युनिकेशन इज अ वास्ट प्रोसेस। हाँ जी, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर के लिए राइट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक सेंडर होना चाहिए जिसको मैसेज को भेजना है, फिर एक मैसेज होना चाहिए, फिर माध्यम होना चाहिए किसके द्वारा मैसेज भेजोगे, सुनने वाला होना चाहिए, और जब सब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए तो फीडबैक होनी चाहिए कि सब कुछ प्राप्त हो गया है। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन। अब संचार क्या है, किन्हीं भी दो लोगों के बीच में किसी भी तरह की सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, वो संचार है। 3 तरह से आप संचार को कर सकते हो, वर्बल कर सकते हो, नॉन वर्बल कर सकते हो और विजुअल कर सकते हो। 11वां प्रश्न है व्हाट आर शॉर्टकट कीज ऑफ कॉपी एंड पेस्ट। ये क्वेश्चन भी हर बार रिपीट होता है 9th और 10th के एग्जाम्स में। कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट के लिए, फाइंड और रिप्लेस के लिए, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, ये कुछ ऐसे 8-10 शॉर्टकट कीज हैं जो यही ऑलमोस्ट पूछी जाती हैं। तो कॉपी के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+C और पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+V। 12th क्वेश्चन है वाई आर स्टाइल्स यूज इन वर्ड प्रोसेसर। जो स्टाइल्स हैं किसी भी दस्तावेज को फॉर्मेटिंग करने के लिए काम करते हैं, उसको सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए करते हैं। तो स्टाइल्स, आप फॉन्ट का नाम बदल सकते हो, फॉन्ट का साइज बदल सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यूज कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बताइए, मौखिक संचार के। तो इसमें सबसे पहला है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब आप बस अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो या खुद से बात करके अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। दूसरा, लिख कर आप किसी को कुछ बता रहे हो। एक छोटा सा ग्रुप है 2 या 3 लोगों का, वो एक दूसरे के साथ संचार कर रहे हैं। या पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब आप बोल रहे हो और लोग सुन रहे हैं। ये सब टाइप्स हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट है आपका 14th क्वेश्चन 5 नंबर के लिए व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब इट्स वेरियस पार्ट्स। तो क्वेश्चन 9 को आप रिपीट कर सकते हो इसमें। और पार्ट्स के रूप में इसमें 3 ही होते हैं, ट्रांसमिटिंग, एक मैसेज को ट्रांसमिट करने वाला होना चाहिए, एक मैसेज को सुनने वाला होना चाहिए, और लास्ट में एक फीडबैक देने वाला होना चाहिए कि हाँ जी मैसेज मिल गया, हमें समझ आ गया। नेक्स्ट इसी के ही ऑप्शन में था डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन से बहुत मतलब अच्छे तरीके से आप संचार कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, ये एक आसान तरीका है, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक जल्दी प्रक्रिया है किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की। डिसएडवांटेज क्या है, हर किसी के पास अपनी सोच समझ है, अर्थ निकालने की अपनी एक सोच समझ है, तो अर्थ जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, और ये लंबे समय तक आप नहीं बना के रख सकते वर्बल कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट न्यू स्टाइल्स और वेरियस कैटेगरीज। जो वेरियस कैटेगरी है वो हर एग्जाम में रिपीट होता है, मैंने लिखा भी है। तो वेरियस कैटेगरीज में 6 ही कैटेगरी है, पेज है, पैराग्राफ, करेक्टर, फ्रेम, लिस्ट और टेबल। वेराज जो एक नया स्टाइल बनाना है उसके लिए क्या है, नए स्टाइल बनाने के लिए आपको लास्ट ऑप्शन होता है उसमें स्टाइल एक्शन बटन में, वो चूज़ करना होता है। तो स्टेप्स देख लीजिए, स्टाइल मेन्यू में कैटेगरी को चुनेंगे, ये जो 6 कैटेगरी हैं इसमें से किसी को भी। दूसरा, स्टाइल एक्शन बटन का चयन करेंगे, ऑप्शन में से न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू स्टाइल पे क्लिक करके उसको नाम दोगे और आखिरी में ओके पर क्लिक कर दोगे, तो आपका नया स्टाइल आपके हिसाब से क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इसको अपने नोटबुक में राइट अप कर सकते हो, आगे सैट एग्जाम और फाइनल एग्जाम्स में हेल्प रहेगा।
तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।